आपने भी बेचा क्या कि चलो यार मिड कैप से निकले, बहुत रिस्क खरीदा? अरे ये तो भाई गजब सर, अपनी स्टोरी सुनाइए सर, क्या मतलब ऐसा कैसे हिम्मत कर गए आप? आपके सामने आपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की फिगर दी, उन्होंने भी खरीदा। सो अगर 26,000 करोड़ एफआईआई ने बेचा, सो देयर इज अ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लगभग बराबर। उनकी तो मजबूरी है सर, खरीदना पड़ेगा ही। नहीं, मजबूरी नहीं है। अगर आप देखें ना, एफआईआई की जो पावर है कि हम पहले क्या करते थे, एफआईआई जितने बेच रहे हैं तो मार्केट डाउन आ रही है, शॉर्ट टर्म में तो वो उनकी ठीक है, वैसा होता है, बट मीडियम टू लॉन्गर टर्म ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की रिटर्न बहुत बेटर है एफआईआई के। और एफआईआई जब बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जैसा अभय जी ने कहा अभी कि 7-8% नीचे तोड़ के बेचेंगे। हम जब खरीद रहे होते हैं, जब यूफोरिया होता है, तो आप पूरी अपनी पोजीशन खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्राइस पे डालते हैं प्राइस ऊपर हो जाता है, फिर आप डालते हैं फिर ऊपर हो जाता है। ये जो डेज होते हैं ना, जहां 8% 10 दिन में चीज 25% नीचे आ गई है, दीज आर ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर अस कि जहां जहां पोजीशन आप नहीं बना पाए थे या जहां आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशनिंग स्टार्ट कर दीजिए। भाई इसमें यहाँ पर रुको, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे मिड कैप की स्टोरी चली, खूब ऊपर गया, और वो जब गिरना शुरू होता लोग कहते हैं भाई अभी इससे निकलने की स्टोरी ओवर हो गई है, इसमें आप कह रहे हैं नहीं वो अपॉर्चुनिटी है। हम क्या करते हैं, सब मिड कैप्स को एक ही पेंट से ब्रश कर देते हैं, एक ही ब्रश से पेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता लाइफ में। देयर आर गुड मिड कैप्स जो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, कि ये स्टॉक 200% 100% 3 साल में रिटर्न देगा। 10 साल में 100 गुना, 3 साल में 100%। अरे भाई 3 साल में 100 गुना सर, 3 साल तो नाम पूछ ही लूंगा। 3 साल में अगर डबल हो जाए तो 24% की रिटर्न है। तो अगर आपको वो 10% चीज नीचे मिल रही है तो आपके लिए तो एक्चुअली बेटर है। आपको ऐसा सोचना है। आपको शॉर्ट टर्म की जो नॉइज है, इजराइल, हमास, यूएस इंटरेस्ट रेट, यूरोप, उन सबको इग्नोर करते हुए आपको अपनी बॉटम्स अप अप्रोच के साथ आपको स्टॉक पे फोकस करना है। क्या एक बिजनेस 10% बिजनेस नीचे में आ जाता है क्या? भाई या तो कोई चीज अगर 20% नीचे गई है, या तो उसका 10 दिन पहले भाव गलत था या आज गलत है। दो ही चीजें हो सकती है ना। एक बिजनेस की वैल्यू 10 दिन में 20% तो नहीं जा सकती, या 15%, एक दिन में तो 10% नहीं जा सकती, अनलेस कोई इवेंट हुआ है। इवेंट हुआ है तो तब मान सकते हैं। तो अगर इवेंट नहीं हुआ है और आपके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, तो अगर आप जैसे ही अपना टाइम पीरियड स्ट्रेच करेंगे 3-6 महीने 12 महीने, तो आपको चीजें सस्ती दिखनी शुरू हो जाएंगी, बेटर दिखनी शुरू हो जाएंगी। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली दोज मिड कैप्स जहां पे वैल्यू है, जहां पे ग्रोथ है, जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जहां पर आपको कंफर्टेबल है, तो मैं तो कहूंगा मुझे तो ऐसे दिन सबसे बढ़िया होते हैं जहां पर एक्चुअली मार्केट 7-8% डाउन है, पैसा कमी हो जाती है खरीदने की, अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, क्या क्या लूं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बट तो आप ये कह रहे हैं कि अर्जुन की तरह निशाने पे आपकी आंख होनी चाहिए, ज्यादा इधर उधर देखने का नहीं, और अपना डिसीजन थोड़ा स्टैगर करिए। आपको जब सपोज करिए साइजिंग अपनी पोर्टफोलियो में 5% करनी है, तो आप 2% अभी ले लीजिए, फिर थोड़ा वेट करिए, फिर 1% और ले लीजिए। अगर कल को जैसे आज रिबाउंड आ गया तो फिर आपका 2 या 3% तो रह जाएगा ना। आप सोचे कि मैं बिल्कुल बॉटम पे लूंगा, वो तो कभी नहीं होता, या टॉप पे बेचूंगा, वो भी नहीं होता। बॉटम और टॉप के बीच में कुछ होता है क्या? मैं ये सर मेरा डिबेट का शो है, मैं तो माहौल बनाता रहता हूँ बीच बीच में, इसमें मैं शो करूंगा आपसे। जो जहां पे बात छोड़ी थी, अब जो देखिए मल्होत्रा जी बहुत सही जगह ले आए। एक डिबेट ये चलती है कि सिस्टमिक रिस्क होता है मार्केट में, ये कोई मिड कैप स्मॉल कैप बड़े कैप, अभी ग्रासिम गिरा ना, वो तो बड़ा स्टॉक है इंडेक्स का, वो क्यों गिरा? तो क्या ये नजरिया इस तरह रखना चाहिए कि सिस्टमिक रिस्क है गुरु, अगर मार्केट गिरेगा तो सब गिरेंगे, आप बोला हो सकता है थोड़ा ज़्यादा गिरे अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में हो, क्योंकि उसमें जैसे लिक्विडिटी का इशू है तो थोड़ा तोड़ के बेच दिया तो ज़्यादा गिर गया, इसलिए फोकस कैप की बजाय बिजनेस पे रखो, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो तो उस बात पे कोई डिबेट हो नहीं सकते मेरे हिसाब से, वो तो परम सत्य है। बिजनेस और बिजनेस के साथ पर उसकी वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि मेरी जो रिटर्न आएगी और मेरी जो सेफ्टी है वो वैल्यूएशन से भी आती है। क्वालिटी हम सब समझते हैं, वो
मैं एज्यूम करता हूँ आपके सब दर्शक इतना शो देख देख के सब समझ गए कि भाई अच्छी क्वालिटी की कंपनी क्या होती है, अर्निंग्स, उसकी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो सब अच्छी। पर उसके बाद एक सवाल उठता है कि मैं उसका वैल्यूएशन क्या दे रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 6 महीने के मिड कैप स्मॉल कैप रैली में कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अनफेयर वैल्यूएशन लेवल पे चले गए हैं सिर्फ इसलिए कि लोग चेस कर रहे हैं वो स्टॉक। और मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स के पास वो स्टॉक है पोर्टफोलियो में जो एक अनफेयर अच्छी कंपनी है पर अनफेयर वैल्यूएशन पे है, 60 टाइम पी मल्टीपल, 100 टाइम पी मल्टीपल, जो उनका ग्रोथ रेट आगे का जस्टिफाई नहीं करता है कि अगर वो यहाँ से अपनी अर्निंग्स डबल कर लें 3 साल में फिर भी वो मल्टीपल महंगा है। तो एक समय है कि अब ये समय है कि उसको प्रॉफिट बुक करके आप और रीडिप्लॉय करिए दूसरे स्टॉक्स में जो उसी लेवल के हैं पर वैल्यूएशन उनकी रीजनेबल है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए ये चर्न करते रहना इवन फॉर फंड मैनेजर्स बहुत ज़रूरी है टू बीट द मार्केट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। नहीं तो क्या होता है, आप एक स्टॉक ले लिया आपने, वो चला, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आप खुश हैं, मैं खुश हूँ एज अ फंड मैनेजर, बहुत अच्छा। पर मैं ये भी तो देख रहा हूँ ना कि मेरा रिस्क जो है उसका स्टॉक का बढ़ रहा है, वैल्यूएशन रिस्क, कि अब वो मेरे जो लेवल था फेयर वैल्यू लेवल था उससे बहुत आगे चला गया है। अभी आपके हिसाब से अभी महंगा है? कुछ पॉकेट्स में महंगा है, जैसे पीएसयू बैंक्स का एक पॉकेट चला था, पीएसयूज ओवरऑल, डिफेंस स्टॉक जो थीम्स चली काफी, सारी चली अच्छी चली। और मैं कोई जजमेंटल नहीं उसके बारे में, इक्विपमेंट चले, सभी चल पड़े तो अच्छे हैं, चले। पर अब मुझे लगता है कि कोई इन्वेस्टर्स, और जो इन्वेस्टर्स किस्मत वाले हैं, फॉर्चुनेट है, जो राइट टाइम पे आ गए और उन्होंने देख लिया, अब उनको ये सोचना चाहिए कि अब यहाँ से कितना चलेंगे, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एलोकेशन अपनी कम करके, मैं नहीं कहता पूरा निकल जाए, ऐसे अरुण जी ने कहा एलोकेशन थोड़ी कम करके बुक करके और रीडिप्लॉय करिए आप पोर्टफोलियो को और थोड़ा डिफेंसिव बना लीजिए जी, तो फिर वो वापस चलेगा। अभी सुदीप जी से एक सवाल लेके मैं आपके पास और एक कठिन सवाल लेके आता हूँ। सुदीप जी, फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए क्या ये मिड कैप और स्मॉल कैप की स्टोरी ओवर है? टाइम बीइंग के लिए, मतलब हमेशा के लिए कुछ भी नहीं खत्म होता, लेकिन इस समय के लिए फिलहाल आपको लगता है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए? कि मैं अभय जी और अरुण जी जो कह रहे हैं मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप को हम लोग, मतलब मिड कैप मतलब ऐसा लग रहा है कि एक शेयर का नाम मिड कैप है, जैसे मतलब मार्केट में लोग देखते हैं, और स्मॉल कैप मतलब ऐसा है कि एक शेयर का नाम स्मॉल कैप। ये बहुत सारे तरीके के बहुत सारे कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली मिड कैप में अगर देखेंगे ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो कि मैं तो कहूंगा कुछ लार्ज कैप से भी बेटर गवर्नड है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और शायद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि मिड कैप या स्मॉल कैप का स्टोरी खत्म हो गया है, पर हाँ ये बात जरूर है कि जैसे मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में रिएक्ट करता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब भी सारे मिड कैप्स वर बीइंग पेंटेड इन सेम ब्रश एंड सब ऊपर जा रहा था, तो मतलब आप गलती से भी कोई भी शेयर खरीद लो तो वो भी ऊपर जा रहा था, शायद आपको दूसरा शेयर खरीदना था, आप जब गिर रहा है तब भी वही हो रहा है, तो वो शायद गलत है। मिड कैप में भी अच्छे काउंटर्स हैं जहां पे हम जरूर खरीदारी कर सकते हैं, और लार्ज कैप में तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुछ लार्ज कैप काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे तो वैल्यू, जबरदस्त वैल्यू दिख रहा है, और ये जो गिरावट आया है उसके बाद तो और भी अच्छा वैल्यू दिख रहा है। ओके, लार्ज कैप में ज्यादा वैल्यू दिख रहा है।